Hello students, welcome to the synth board lectures and today we discuss about the second year chemistry। और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम जो अपना आज का टॉपिक है डैट इज़ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, कि क्या है न्यूलैंड का लॉ और क्यों इसे कहा जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और इस लॉ के अंदर क्या क्या देखा गया, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एक केमिस्ट थे जिनका नाम था न्यूलैंड, जिन्होंने 1864 से 1869 के दरमियान ये लॉ दिया था। और इस लॉ के अंदर इन्होंने क्या किया था कि एटॉमिक वेट या फिर आप कह सकते हैं इसे एटॉमिक मास, इन्होंने एटॉमिक मासेस लिए थे डिफरेंट एलिमेंट्स के, और उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में रखा था, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ। मतलब जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं यहाँ 7 से ज़्यादा 9.4, 11, 12, 14, 16। तो इस तरीके से इन्होंने इन एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रखा। और रखने के बाद उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि एवरी 8 एलिमेंट इज़ सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट वन। मतलब कि वो कह रहे थे कि जब हमने इनको एलिमेंट्स को, इन्होंने जो लॉ निकाला था उस लॉ के अंदर इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखा, मतलब जो जो उनके पास एलिमेंट्स मौजूद थे उनके मासेस जब बढ़ती हुई रेंज के अंदर रखा, मतलब कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा यूँ रखते गए। और उन्होंने ये देखा कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट्स से मिलता जुलता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से सिमिलर हैं। कैसे रखा, अब जैसे कि अगर आप यहाँ देखो, अगर आप लिथियम को फर्स्ट रखते हो, जस्ट एग्जांपल कि ये फर्स्ट है, तो आप आगे से इसको कैलकुलेट करने शुरू हो जाओ, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये जो सोडियम है ये आपके पास 8 नंबर पर आ रहा है, ठीक है, 8 नंबर पर आ रहा है। तो जब ये 8 नंबर पर आ रहा है तो इट्स मीन कि इसकी प्रॉपर्टी और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम है। जस्ट एग्जांपल, लिथियम इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर आप कार्बन को ले लो तो उसके नीचे सिलिकॉन है ना, तो 8 नंबर पे सिलिकॉन आएगा। देखिएगा, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से उन्होंने कहा कि वो तमाम एलिमेंट जो फर्स्ट हैं और उसके बाद जो उनका 8 एलिमेंट है उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टीज़, जस्ट इन्होंने जो इसमें बात की थी, इन्होंने कहा था कि दे आर सिमिलर इन ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज़ नॉट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और ये सब कर क्यों रहे थे ऐसा, मैंने जैसे अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि ये चाह रहे थे कि हम बहुत ही इजी मेथड के अंदर पीरियोडिक टेबल को याद रखें। हम ऐसा मेथड निकालें जिसमें हम अगर एक एलिमेंट को याद रखें तो हमें दूसरा एलिमेंट भी याद हो जाए। और इसीलिए जब इन्होंने देखा ना कि 8 एलिमेंट को इन्होंने रखा और इन्होंने कहा कि 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, तो इसीलिए इन्होंने इस लॉ को नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव इज बेसिकली 8, ऑक्टेव 8 को कहते हैं, तो इन्होंने नाम दे दिया इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड ने इसे डिस्कवर किया था तो इसे इन्होंने नाम दे दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब हम इस लेक्चर के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं कि क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस थे। तो एडवांटेजेस क्या थे कि जब न्यूलैंड ने ये लॉ बनाया तो इन्होंने हमें ये बताया, एक लॉ दे दिया, एक हमें लॉ दे दिया कि वो तमाम एलिमेंट्स जो एक ग्रुप के अंदर मौजूद हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब जो एलिमेंट्स एक ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाऊंगा कि वो तमाम एलिमेंट्स जो कि एक ग्रुप में आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है। जैसे कि आप इस पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, ये रिएक्टिव मेटल का पूरा एक ग्रुप है, ये एक पूरा ग्रुप है, यहाँ पे ये सारे ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अब जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे एक ही ग्रुप में आ रहे हैं ना, तो इन सब की प्रॉपर्टी सेम है। इस तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और अगर हम इस तरफ से आ जाते हैं तो ये तमाम एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, ठीक है, तो ये तमाम जितने भी हैं ये सब जो एक ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, एक ये ग्रुप्स है ना, डिफरेंट ग्रुप 8 है, 7 है, 6 5 4 3, ठीक है। तो इन तमाम ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन तमाम ग्रुप्स की एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। इसका इन्होंने हमें लॉ दिया था। इसके साथ साथ दूसरा एक जो एडवांटेज इनके लॉ से हमें मिला वो क्या मिला कि इन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को टिब्यूलर फॉर्म में, एक टिब्यूलर फॉर्म्स के अंदर इन्होंने अरेंज कर दिया था तमाम एलिमेंट्स को। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा क्योंकि इन्होंने टिब्यूलर फॉर्म के अंदर इसे अरेंज कर दिया था। अब एडवांटेज की तरफ आते हैं, डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं। डिसएडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज ये था कि जब इन्होंने ये लॉ बनाया था उस टाइम नोबल गैसेस नहीं थे। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें नोबल गैस है। अब यहाँ पे एक डिसएडवांटेज क्या आ रहा है कि अगर मैं इस कैलकुलेशन में ये जो इन्होंने अरेंज किया था तो यहाँ पर फ्लोरीन के बाद तो नोबल गैसेस आते हैं, क्लोरीन के बाद भी नोबल गैसेस आते हैं। अब अगर मैं यहाँ से इनकी काउंटिंग स्टार्ट करूँ तो 8 नंबर पर ये एलिमेंट्स नहीं आएंगे,
जबकि नोबल केस आ जाएगा, क्योंकि एक रो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, एक कॉलम इंक्रीज़ हो जाएगा। जब एक कॉलम इंक्रीज़ हो जाएगा तो इनकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो अब अगर हम देखें, अब जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल मौजूद है उसके अंदर अगर हम ये वाला रूल यूज़ करें तो ये रूल यूज़ नहीं हो सकता। तो एक ये जो है ना हमारे पास डिसएडवांटेज है। और इसके साथ एक डिसएडवांटेज ये भी था जो इनका मतलब ये वाला रूल जो है ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाया, वो ये था कि ये उस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर्ड भी नहीं हुए थे। और दूसरा रीज़न ये था कि जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उन सब पर ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा था। कुछ पर हो रहा था, जैसे इन्होंने 2 रोज़ दे दी इन पे हो रहा था, बाकी सब पे नीचे नहीं हो रहा था। तो ये एक इनका एक समझ लें डिसएडवांटेज था, जिसकी वजह से ये रूल ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ काइंडली लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर कोई कमेंट हो मेरे लिए तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।